ना अ टॉपिक इज सुपरविजन। जैसे अपने डायरेक्टिंग कर रहे थे, डायरेक्टिंग का ही पार्ट है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब क्या होता है कि आप किसी को सुपरवाइज कर रहे हो, आप उस पर चेक मेंटेन कर रहे हो, आप उसको गाइड कर रहे हो, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, राइट। जैसे एक सुपरवाइजर होता है, इन्विजिलेटर होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो आपको क्या करता है, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बताता है जो आपको एग्ज़ाम पे फॉलो करना है। एंड वो ये चेक करता है कि आप लोग कहीं इधर उधर कुछ कॉपी नहीं कर रहे हो। तो वही काम एक सुपरवाइजर का होता है कि मैंने आपको काम बता तो दिया है, नाउ इट्स माई ड्यूटी एंड माई ऑब्लिगेशन टू चेक इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दैट जॉब, दैट टास्क टाइमली, करेक्टली, एंड जैसा बताया गया था वैसा ही प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है कि नहीं। So the word supervision consists of two words. One is super and other is vision. Super means over and above and vision means viewing mental image. यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, instruct, guide and monitor the subordinates by the supervisor to ensure that they perform their jobs in accordance with the plans and instruction. कि मैंने जैसा प्लान किया था, मैंने जैसा आपको काम बताया है, आप वैसा ही सारा काम मेरे को करके दे रहे हो। बिकॉज अगर आपने कोई गड़बड़ी की देन अगेन मेरे को ही डांट खाना पड़ेगा, मेरे को ही सुनना पड़ेगा बॉस से। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या काम करता है? सुपरवाइजर इज अगेन अ लिंकिंग पिन या लिंकिंग मैन बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, हायर लेवल मैनेजमेंट ने उन्हें वो काम करने के लिए बोला था। हायर लेवल मैनेजमेंट तो हर जन से जाकर के बात नहीं करते हैं, वो लोग अपना काम बताते हैं सुपरवाइजर्स को। नाउ इट्स ड्यूटी ऑफ द सुपरवाइजर कि वो सारा काम जा करके एम्प्लॉयज़ को बताएं, वर्कर्स को बताएं काम करने के लिए। He communicates the policies and the decisions of the management regarding the work to the workers and gets suggestions कि मेरे को आप लोगों से क्या काम करवाना है, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आपको कोई सजेशन या चेंजेस चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस है, कोई कंप्लेंट्स है ऑफ द वर्कर्स रिगार्डिंग दिस फॉर डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों से ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन लेकर के आए। उन्होंने तो आपको अपना काम बता दिया कि हाँ भाई मुझे ये काम चाहिए, आप ये मेरे को करके दे देना। बट उस काम को करते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको कोई सजेशन देना है या कुछ भी बात है, आप सुपरवाइज़र को बताओगे एंड सुपरवाइज़र आपका बात जो है हाई लेवल अथॉरिटीज़ तक पहुंचाता है। सुपरवाइज़र क्या इंश्योर कर रहा है कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो, आप कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हो, ना आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, ना आप खुद को वेस्ट कर रहे हो, मतलब सिटिंग आइडल एंड डूइंग नथिंग, आप ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हो। आप जितना रिसोर्सेज आपको दिया गया है आप उससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ले रहे हो एंड ऑर्गेनाइजेशन का पैसा भी बचा रहे हो, आप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, आप लोगों को ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशू करके देना, आपको वर्क शेड्यूलिंग बनाना कि कौन क्या काम करेगा एंड किस तरह से करेगा, एक फ्लो मेंटेन करना आप लोगों के वर्क में। A steady flow of work, a supervisor prepares a work schedule for his subordinates. Scheduling of work generally mean bounding the time of total work completion, कि मैंने आपको ये शेड्यूल बना करके दे दिया है, अब आपको इस शेड्यूल के हिसाब से मेरे को काम करके देना है। बिकॉज अगर वो शेड्यूल नहीं होगा तो आप लोग अपनी मन मर्जी से काम करोगे, जिसकी वजह से हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए मैं आपको एक शेड्यूल बना दूंगी एंड उस शेड्यूल को आपको फॉलो करके सारा काम करना है। उसके बाद फीडबैक इंश्योर करना कि मैंने जो आपको काम बताया था सबऑर्डिनेट्स को, तो आपका अगर कोई फीडबैक है तो आप मेरे को दे दो, मैं जा कर के हायर लेवल अथॉरिटीज़ को बता दूंगा। दे गिव द रिपोर्ट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एवरी वर्कर्स। ये लोग क्या कर रहे हैं, फीडबैक तो ले रहे हैं वर्कर से एंड उसके बाद वर्कर ने जो काम किया था उसका रिपोर्ट ये दे रहे हैं हाई लेवल अथॉरिटीज़ को, विच बिकम्स द बेस फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर हम ये रिपोर्ट नहीं देंगे तो आपको अप्रेजल ही नहीं मिल पाएगा। हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसको जा कर के बताओगे, आप डायरेक्टली बॉस से तो जा कर के बात नहीं कर सकते, तो आप ये सारा जो भी बात है आप सुपरवाइज़र को बताते हो एंड सुपरवाइज़र जा कर के मैनेजमेंट को बताता है, राइट। उसके बाद डिस्टिंक्शंस बिटवीन सुपरवाइजर एंड सुपरविजन एंड डायरेक्टिंग, जस्ट रीडिंग कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि मेरा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मोटिव क्या है बिहाइंड दैट वर्क, कि अगर मैंने सोचा है मुझे ये करना है इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, मैंने सोचा कि हाँ मुझे बड़े होकर कुछ बनना है, दैट इज़ माई मोटिवेशन, दैट इज़ माई मोटिव, माई पर्पस, कि
CA सोच रखा है, किसी ने CS सोच रखा है, किसी ने CFA, CMA, बहुत सारे कोर्सेज हैं, MBA, ये सारी चीज़ें सोच रखी है। तो आपका मोटिवेशन क्या है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक पुश, एक ड्राइव, या अगर और अच्छी भाषा में बोलो तो एक किक, जिसकी वजह से आप उस काम को करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, वो काम करते हो, राइट? So motivation, the term motivation has been derived from the word motive, which simply means the urge to do or not to do something. या तो मेरे को वो काम करना है या मेरे को वो काम नहीं करना है. Motivation is a process of generating enthusiasm amongst subordinates to dedicate their integrated efforts towards achievement of the objectives of the business. ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके अंदर एक enthusiasm जनरेट कर रहे हैं. आपको मोटिवेट करने से क्या हो रहा है कि आप खुश होते हो या आपको अच्छा फील होता है एंड आप और एनर्जेटिक हो जाते हो एंड फिर आप उस काम को ज़्यादा डेडिकेटेड वे में करते हो. इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म विच इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉइज. ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है एंड ये वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक जन का मोटिवेशन सेम नहीं हो सकता है. किसी का फिनेंशियल होता है, किसी का नॉन फिनेंशियल होता है. कोई है जो बात से मान जाता है, कोई है जिसको पनिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सो सबका अपना अपना मोटिवेशन ड्राइव होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है टू गेट मोटिवेटेड. अब वो एक सुपरवाइजर को समझना पड़ता है, एक लीडर को समझना पड़ता है, उसको उस हिसाब से मोटिवेट करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है. ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, ये आपकी सोच है, आपकी अर्ज है, आपकी ड्राइव्स है, जो कि ऑब्वियसली वैरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड देयर नीड्स. ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज जैसा मैंने बोला था कि आपके आसपास वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. सो हम लोगों को हमेशा उनको मोटिवेट करना पड़ता है. कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हम सबकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं. हर एक की साइकोलॉजी को समझना एंड उसको मोटिवेट करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. मोटिवेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोरल. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव कैसे, जैसे मैंने अभी बोला, फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल, किसी को रिकग्नाइजेशन मिल जाना, ये भी एक मोटिवेशन होता है. एंड कुछ होता है जैसे मैंने बोला पनिशमेंट, नेगेटिव मोटिवेशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग. उसके बाद इंटीग्रेटेड, मोटिवेटेड पर्सन ज़्यादा काम करता है और जो उतना मोटिवेटेड नहीं है या पार्टली मोटिवेटेड है वो उतने अच्छे से काम नहीं करके दे सकता है. मोरल और मोटिवेशन में देखो, मोरल इज अ ग्रुप फिनोमिनन, कि अगर ग्रुप का मोरल हाई है आपका मोटिवेशन लेवल हाई है. सब लोग एंथुसियास्टिक हैं तो आप उनको देख के खुद ही इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो. इट रेफर्स टू द कॉम्पोजिट ऑफ एटीट्यूड्स, बट मोटिवेशन इज एन इंडिविजुअल डिजायर टू वर्क और नॉट टू वर्क. बट मोटिवेशन जो है, मान लो आपका मोरल हाई है बट इफ़ यू नॉट मोटिवेटेड, अगर आपको प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आप काम नहीं करो. मोटिवेशन हाई है, आपको लालच बहुत सारे तरीकों का दिया जा रहा है, बट आपका मोरल लो है, देन अगेन यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इन द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स, राइट. सो ये था सुपरविजन एंड मोटिवेशन पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग.